आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु शहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को शीघ्र ही निकाला जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने यह बात कही। गुरुवार 7 दिसंबर की रात को हैदराबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हैदराबाद से शिरडी जा रही SVR ट्रैवल में लगी भयानक आग। कोई हताहत नहीं, सभी यात्री सुरक्षित। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अस्पताल में भर्ती। बीती रात एरावली स्थित फार्म हाउस में गिर गए थे केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनते ही रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हटाए बैरिकेड। बोले राज्य के विकास पर फोकस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्ति किए पर्यवेक्षक। कैंसर की जंग हार गए, दशकों तक हंसाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जूनियर मोहम्मद 67 साल की उम्र में आज हो गया निधन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु शहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को शीघ्र ही निकाला जाएगा। बेलगावी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिषद में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान उमाश्री के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का कार्य पूरा हो गया है। अब उन्हें देश की सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 45 दिनों तक राज्यव्यापी अभियान चलाया था। इसमें 28 संदेहास्पद क्षेत्रों में 5000 से अधिक मकानों को खंगाला गया। खुफिया पुलिस के इस अभियान के दौरान केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अवैध रूप से रहने वाले अन्य विदेशियों की भी पहचान की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों के खिलाफ 764 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बांग्लादेश के 53 लोग शामिल हैं। अवैध रूप से रहने वाले कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं, इस कारण ये कार्रवाई की गई है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने कहा है कि शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र की सीमा से लगे उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा जिले के कुछ हिस्सों में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। KSNDMC के बयान के मुताबिक भूकंप सुबह 6:52 पर महसूस किया गया और भूकंप का केंद्र जिले के विजयपुरा तालुका के उकुमानल गांव से 4.3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। गुरुवार 7 दिसंबर की रात को हैदराबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित कामकोल टोल प्लाजा से 800 मीटर दूर हैदराबाद से शिरडी जा रही SVR ट्रैवल बस में भयानक आग लग गई। नेशनल हवाई और टोल प्लाजा के अधिकारियों ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान को ये जानकारी देते हुए नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा के अधिकारियों ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान को ये जानकारी देते हुए बताया कि SVR ट्रैवल जो हैदराबाद से शिरडी जा रही थी, इंजन की खराबी के कारण इसमें अचानक आग लग गई। लेकिन इस घटना में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर सहित सभी यात्री सुरक्षित है। बस में 38 यात्री सवार थे और 3 ड्राइवर जो बिल्कुल सुरक्षित है। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग बुझाई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर बीती रात एरावली स्थित अपने फार्म हाउस में गिर गए थे। जानकारी के मुताबिक केसीआर बीती रात फिसल कर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें करीब 2 बजे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का मानना है कि के चंद्रशेखर राव को गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को संदेह है कि
69 वर्षीय केसीआर को गिरने के बाद कुल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे। तेलंगाना बीआरएस एमएलसी के कविता ने ट्वीट कर बताया कि बीआरएस सुप्रीमो को मामूली चोट लगी है और फिलहाल वो अस्पताल में विशेषज्ञों की देखरेख में है। लोगों के समर्थन और शुभकामनाओं से पिताजी जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के कुछ ही मिनटों बाद रेवंत रेड्डी ने अपना एक वादा पूरा किया। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही उन्होंने अपने आधिकारिक आवास के बाहर लगे लोहे के बैरिकेड हटा दिए। दरअसल चुनावी अभियान के दौरान ही रेवंत रेड्डी ने जनता से कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही वह सीएम आवास के बाहर से बैरिकेड हटा देंगे। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सीएम कार्यालय हमेशा खुले रहेंगे। इसके साथ ही उनके आधिकारिक आवास के बाहर लोहे के रॉड हटाने शुरू हो गए। गुरुवार को रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव की जगह ली। चंद्रशेखर राव 2014 से तेलंगाना के सीएम थे, लेकिन अब रेवंत रेड्डी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने समारोह के मंच पर ही 2 फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इसमें पहली फाइल 6 गारंटियों को लागू करने की है, जबकि दूसरी फाइल एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने की है। उन्होंने समारोह स्थल पर महिलाओं से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए हर माह 2,500 रूपये, 500 रूपये में गैस सिलेंडर, बसों में मुफ्त सफर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया था। सीएम बनते ही रेड्डी ने इन गारंटियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के भरतनगर के कांग्रेस नेता मोहम्मद खदीर ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई दी और कैबिनेट मंत्रियों को भी बधाई दी और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने में सीपीआई पार्टी की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि जितने वादे कांग्रेस की सरकार ने किए हैं वो पूरे करेंगे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नियामतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम जहीराबाद और आल तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद देता हूं मैं। जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है, जो 6 गारंटी के वादे है, इंशाअल्लाह आपको 1 वीक के अंदर आपको पूरे अमल में आएंगे। और उसी तरीक़ा से बहुत सारे स्कीम है, जो 500 रुपये का गैस, महिलाओं के लिए 500 रुपये, पेंशन 4000 रुपये, रैतु भरोसा, रैतु बीमा, ये सारे चीज़ें स्कीम अमल में आएंगे। और जहीराबाद की जानिब से मैं रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं और तमाम उनके कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूं। और जहीराबाद के उम्मीदवार चंद्रशेखर साहब ने बहुत ही अच्छा इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन जहीराबाद में हुआ है, ताकि आज भी हमारी नज़र में वही एमएलए है, ताकि माणिक राव की तरह नहीं, क्योंकि काम करते हैं वो और उनका चरित्र रहा है। 3 बार एमएलए, 2 बार मिनिस्टर, टोटल में 5 बार। और जहीराबाद की आवाम बहुत दिल से उनको प्यार मोहब्बत से नवाजा उनको। और मालूम है आपको, जहीराबाद का एमएलए माणिक राव, जो गुज़िश्ता सरकार में रहने के बावजूद भी जहीराबाद के अंदर 10% काम कोई बता सकते हैं उसका, सरकार में रहने के बावजूद काम नहीं कर सके। अब तो सरकार नहीं है, तो जब तो सिर्फ खाली फ़ोटोग्राफ़र, शादी, चिल्ला, छट्टी, बर्थडे, यही बेहतरीन चलेगा इनका चलने दो। ये नाकाम लोग हैं ये।
इनके काम से कोई खुश नहीं है। इंशाल्लाह हम फिर वादा करते हैं कि सब ज़हीराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ज़हीराबाद के अंदर भी एमएलसी या पोस्ट देकर चंद्रशेखर साहब को मिनिस्टर देने के हम सब लोग डिमांड करते हैं। इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी आएगा। जगतियाल के विधानसभा सदस्य डॉक्टर एम संजय कुमार ने रायकाल मंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद जनता से जो 6 गारंटी का वादा किया है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अगर కొత్త దోమలు తెచ్చిస్తారా మరి పెళ్లి పిల్ల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు। మీరు తొందరగా ఈ రెండు అయితే ఇమ్మీడియట్ గా మొదలు పెట్టాలి। వచ్చే నెల నుంచి కరెంటు బిల్ 200 యూనిట్ లోపల లక్షపక్క ఇక కట్టే అవసరం లేదు। వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు మధ్యతరగతి వాళ్ళు సిలిండర్ 500కే బుక్ చేసుకోవాలి। మరి వచ్చే నెల ఆసరా పెన్షన్ ఇమ్మీడియట్ గా వేయాలి దీని పేరు। ఎందుకంటే ఈ అభయాస్తం అని చెప్పి మనం కలలు కన్న తెలంగాణ సాకారానికి కాంగ్రెస్ ఓటేయండి అన్నారు। తెలంగాణ ప్రజలకు గ్యారంటీ అని విక్రమార్క గారు रेवंत रेड्डी। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रबंधक दिशा सालियान की मौत का मामला उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उनकी पार्टी की आवाज दबाने के लिए उठाया जा रहा है। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी परब ने कहा कि सालियान की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। परब ने दावा किया यह मुद्दा आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना यूबीटी को आक्रामक रुख अपनाने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है। हम उससे डरने वाले नहीं हैं। पिछले साल हुए शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सालियान की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आज यानी शुक्रवार को तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इन जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में सहायता के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता के चयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल तथा पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के प्रति जन चेतना जगाई। इंदिरा गांधी कला केंद्र IGNCA एक बयान में कहा कि वह नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक के विमोचन से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह एक मौलिक संग्रह है जिसमें मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डाला गया है जो देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों को रेखांकित करते हैं। लोगों की आकांक्षा के अनुसार एक संविधान के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कोविंद ने वर्तमान स्थिति से तुलना की और कहा आज संविधान एक उभरते राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है और हमें प्रगति की ओर प्रेरित करता है। बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में गिरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आखिरकार लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन शुक्रवार 8 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट की गई है। एथिक्स कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारे लगाए। इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले महुआ मोइत्रा संसद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा, मां दुर्गा आ गई है, आप देखेंगे। रिपोर्ट पेश होने से पहले महुआ मोइत्रा ने महाभारत की तरह रण होने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक बंगला कविता का पाठ करते हुए कहा कि जो डराता है उसके सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके बाद उन्होंने दिनकर की मशहूर कविता का पाठ करते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महुआ ने कहा, उन्होंने चीर हरण शुरू किया है तो हम महाभारत रण देखेंगे। कैंसर से जूझ रहे दिग्गज अभिनेता जूनियर महमूद का गुरुवार रात 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली। अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में जूनियर महमूद ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का लोहा मनवाया। 2 हफ्ते पहले ही ये जानकारी सामने आई थी कि एक्टर स्टेज 4 के कैंसर की जंग लड़ रहे थे। गुरुवार रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। गुरुवार रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। उन्होंने अपने फिल्म करियर में कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, परवरिश और 2 समेत कई हिट फिल्मों में काम किया। जूनियर महमूद ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म नौनिहाल से की, जिसमें संजीव कुमार, बलराज साहनी, इंद्राणी मुखर्जी जैसे दिग्गज एक्टर शामिल थे। 1967 में रिलीज नौनिहाल से लेकर अब तक एक्टर ने जूनियर महमूद के नाम से ही इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने के अलावा एक्टर ने कई मराठी फिल्में भी बनाई। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु शहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को शीघ्र ही निकाला जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने यह बात कही। गुरुवार 7 दिसंबर की रात को हैदराबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हैदराबाद से शिरडी जा रही SVR ट्रैवल में लगी भयानक आग। कोई हताहत नहीं, सभी यात्री सुरक्षित। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अस्पताल में भर्ती। बीती रात एरावली स्थित फार्म हाउस में गिर गए थे केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनते ही रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हटाए बैरिकेड। बोले, राज्य के विकास पर फोकस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्ति किए पर्यवेक्षक। कैंसर की जंग हार गए। दशकों तक हंसाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जूनियर मोहम्मद 67 साल की उम्र में आज हो गया निधन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।